जय गुरुदेव। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जल प्रदूषण में कमी के लिए नीतिगत बदलाव, नमामि गंगे को मंजूरी दिलाने के लिए कई पहलें की। जैसे मंत्रालय ने नदियों को जोड़ने, बाढ़ अनुमान, भूमिगत जल प्रबंधन और विनिमय, जल संरक्षण आदि की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। पिछले 1 वर्ष के दौरान शुरू की गई अहम पहल और प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। जल प्रदूषण में कमी, नमामि गंगे। नमामि गंगे कैबिनेट ने 20,000 करोड़ रुपए के इस एकीकृत गंगा संरक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी है और इसे 2020 तक लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने सैद्धांतिक तौर पर पूर्व सेवा कर्मियों के साथ टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना के अंतर्गत गंगा टास्क फोर्स की 4 बटालियन बनाने की मंजूरी दी है। इंडो जर्मन एनुअल नेगोशिएशंस 2014 के दौरान जर्मनी ने गंगा के कायाकल्प के लिए 3 मिलियन यूरो की सहायता देने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। 5 राज्यों से गुजरने वाली गंगा नदी के नवीनीकरण के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून एक DPR तैयार कर रहा है। नदी विकास 26 अक्टूबर 2015 को NIH रुड़की में एक्सीलेंस फॉर एडवांस ग्राउंड वाटर रिसर्च के तौर पर एक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया है। परियोजना के लिए वन, वन्य जीवन और पर्यावरण निकासी प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इंटर स्टेट लिंक परियोजनाएं बुरही, गंडक, नून, बया गंगा लिंक प्रोजेक्ट बिहार और कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट बिहार की DPR को पूरा कर लिया गया है। ILR परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए सोशल कमेटी ऑन इंटरलिंकिंग रिवर्स का गठन कर दिया गया है। जल संसाधन, गोदावरी नदी पर पोवारलम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी, विशाखापत्तनम, वेस्ट गोदावरी और कृष्णा जिलों में सालाना 4.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई की संभावनाएं पैदा होंगी। विश्व बैंक की सहायता से 2,100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। डैम रिहेबिलिटाइजेशन एवं इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP के लिए 5 राज्यों में पुनरुद्धार के वास्ते 233 डैम की पहचान की गई है। इन स्वीकृत कार्यों को राज्यों के सहयोग से किया जा रहा है। सामुदायिक भागीदारी से जल के उचित इस्तेमाल के वास्ते नेशनल एक्वीफायर मैनेजमेंट NQUIM परियोजना शुरू की गई है। इसके लिए सितंबर 2017 तक 5.89 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की पहचान की जाएगी। लखनऊ में मार्च 2005 में गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया, जिसका उद्देश्य गंगा बेसिन के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। PMKSY योजना लॉन्च कर दी गई है। इसके दायरे में कमांड एरिया विकास और जल प्रबंधन, CAD एंड WM रिपेयर, रिनोवेशन और रिस्टोरेशन, RRR, नहर सिंचाई परियोजना और भूमिगत जल आएंगे। PMKSY से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले शोभित प्रवाह को सिंचाई में इस्तेमाल किया जाएगा और प्रस्तावित हर खेत को पानी को लागू किया जाएगा। ये संबंधित राज्य सरकारों द्वारा हर सिंचाई क्षेत्र को जल उपलब्ध कराने और मोर क्रॉप पर ड्राफ्ट के वास्ते तैयार की गई जिला सिंचाई योजना और राज्य सिंचाई योजना पर आधारित होगा।
PMKSY के अंतर्गत पहले से जारी कार्यों को पूरा करने के लिए 838 करोड़ रुपए जारी किए गए। केंद्रीय जल आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से GIS प्लेटफॉर्म पर एक वेब आधारित वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने 878 हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशनों को मिलाकर बने डाटा कलेक्शन नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण पर काम किया है। इस नेटवर्क में 155 नए हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशनों को जोड़ा गया था और 100 मौजूदा स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है, जिसमें अतिरिक्त नदी प्रवाह पैरामीटर का आकलन शामिल है। 23 निर्माणाधीन AIBP बड़ी और मझोली परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया गया है। पहली बार विश्व बैंक की मदद से 6000 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत भूमिगत जल विकास और प्रबंधन योजना तैयार की गई है। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम स्तर पर जल संसाधन की प्लानिंग की समस्या हल करने के वास्ते 485 जिलों में हमारा जल हमारा जीवन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, जल समुदायों, पंचायती राज संस्थानों, NGO और अन्य स्टेक होल्डर्स को जोड़ने का प्रयास किया गया। नई दिल्ली में 7-8 नवंबर 2014 को भागीदारी सिंचाई प्रबंधन पर एक वाटर यूजर एसोसिएशंस के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें WUA के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई क्षेत्र के लिए जल उपयोग की कुशलता बढ़ाना था। कई हितधारकों और पंचायती राज संस्थान को जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायत राज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। माननीय मंत्री WR, RD और GR ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा में 21 अगस्त 2015 को एक दिवसीय सेमिनार भूजल मंथन का उद्घाटन किया। इस सेमिनार में 2000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। सांगरी ला होटल नई दिल्ली में 23-24 नवंबर 2005 के मध्य इंडो यूरोपियन वाटर फोरम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को नेशनल वाटर मिशन ने यूरोपियन यूनियन के सहयोग से आयोजित किया था। जल प्रबंधन में भागीदारी के लिए भारत और इस्राएल के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर विचार चल रहा है। बांग्लादेश ने जून 2004 में फरक्का में गंगा पानी के बंटवारे पर संधि के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त समिति की 58वीं और 59वीं बैठक का आयोजन किया गया और इस क्रम में जनवरी 2005 में भारत में भी बैठक हुई। कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीक हस्तांतरण के भाग के तौर पर पूर्वी भारत ब्राह्मणी बैतरणी में मझोले आकार के बेसिन के संयुक्त विश्लेषण के साथ ही बेसिन लेवल आकलन पर जल प्रबंधन की रणनीतियों का प्रदर्शन किया गया था। अन्य बेसिनों के अध्ययन को लेते हुए कौशल विकास की शुरुआत की गई। जापान सरकार और भारत सरकार के बीच 27 मार्च 2005 को नई दिल्ली में रीजनल इरिगेशन सपोर्ट लेफ्ट बैंक कैनाल LBC2 फेज 2 ओडिशा के लिए जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी जाइका से 33,959 मिलियन जापानी येन के कर्ज समझौते पर वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग ने हस्ताक्षर किए। बस आज यहीं तक।